आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार सियासी समीकरण बन भी रहे हैं, सियासी गणित बनाए और बैठाए जा रहे हैं। ऐसे में 19 जनवरी को जो ममता बनर्जी की रैली हुई उसमें साफ तौर पर पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आया और एक साथ नज़र आया। वहीं अखिलेश यादव भी वहां जमकर बरसे बीजेपी पर। लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन बीजेपी का गठबंधन CBI और ED के साथ भी हो चुका है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ हुआ है। जनता तय करेगी कि कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री पद का और कौन प्रधानमंत्री नया बनेगा। अब अखिलेश यादव ने उस रैली में क्या बोला वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। आखिर वो कौन सी बात है जो अखिलेश यादव को परेशान कर रही है। पहले सुनवाते हैं अखिलेश यादव की वो स्पीच जो उन्होंने ममता बनर्जी की रैली में बोली। सुनिए। मंच पर उपस्थित और जिनके बुलाने पर हम और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, बंगाल की सबसे बड़ी नेता, यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, मंच पर उपस्थित सभी दलों के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय ममता दीदी जी को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के आखिरी जगह तक, जहां तक नजर जा रही है, लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही हैं, लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खतरा है। मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं। वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है, लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देश्य ही दूसरा है। और मैं ये कह सकता हूं जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। ये तो अच्छा हुआ, आदरणीय दीदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा, 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और आज की जो रैली है इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम पे तो इतने हैं, हम आपसे पूछते हैं जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया,
जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। और फिर ये तो अभी कम दलों का गठबंधन है, अभी तो ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है। हमने तो आपसे सीखा है, आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, आपसे अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने मन बनाया है। अभी हमसे पहले तमिलनाडु के नेता बोल रहे थे, सोचो तमिलनाडु में खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का, और सपा, बसपा, आरएलडी और हमारे सहयोगी दल मिल गए। उस दिन से भाजपा में बैठक हो रही है, बैठक के बाद बैठक हो रही, और वो सोच रहे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक सीट कैसे जीती जाए। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु 0 कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया। जो बोलते थे कि सबका साथ, सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में न फंस कर करके देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत कर करके एक एक सांसद जिता करके भेजने का काम करना। मैं एक बार फिर आदरणीय ममता जी को बधाई दूंगा, तमाम नेताओं को बधाई दूंगा कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें लाखों लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद आखिरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जोश उत्साह कम नहीं हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। तो सुना आपने अखिलेश यादव कैसे जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर। साफ तौर पर उनका कहना था कि लगातार बीजेपी जो है वो देश को बांटने का काम कर रही है और हम एक विपक्ष एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और जाहिर सी बात है 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार मोदी सरकार पर लगातार जो है ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। राफेल मामला हो जिसके बाद लगातार मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, नोटबंदी, जीएसटी, ये वो सारे चीज़ें हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये देश के साथ गलत हुआ है, क्योंकि 4.5 साल में अभी तक आपका ऐसा कोई काम नज़र नहीं आया जिससे मोदी सरकार की तारीफ की जाए। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव थोड़े से परेशान और कश्मकश में हैं, क्योंकि हमें याद है कि जब अखिलेश मायावती के साथ अपने गठबंधन के ऐलान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें एक पत्रकार का द्वारा एक सवाल पूछा गया था जिसमें अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री
पद के तौर पर किसको देखना चाहेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे, क्या आप मायावती को सपोर्ट करेंगे। तो उस पर अखिलेश यादव ने सीधा सा जवाब नहीं दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि आप तो जानते हैं कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा, यानी वो मायावती का नाम लेते हुए बचते हुए नजर आए। वहीं अगर अखिलेश यादव की बंगाल रैली की जो बात करें, जो बंगाल में जो रैली हुई उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री पद का नहीं बल्कि देश को बचाने का है, और प्रधानमंत्री पद के चेहरे का बाद में भी फैसला हो सकता है चुनावों के बाद। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी का सबब पैदा हो चुका है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव सपोर्ट नहीं करते हैं और अखिलेश यादव एक तरफ मायावती गठबंधन में है और अगर मायावती को सपोर्ट नहीं करते हैं तो गठबंधन टूट भी सकता है और जिसका खामियाजा 2022 में भी वो मिल सकता है अखिलेश यादव को। वहीं अगर बात करी जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी एक बड़ी नेता के तौर पर उभरी हैं और अगर ममता बनर्जी को अच्छी सीटें आती हैं और बाकी राजनीतिक पार्टियां अगर उनको चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगी या उनको सपोर्ट करेंगी, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ममता वो आखिर जब सब एक टेबल पर बैठे होंगे तो उस वक्त लोगों के सामने राहुल गांधी भी होंगे, मायावती भी होंगी और ममता बनर्जी भी होंगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव उस वक्त बड़ी कश्मकश में आ जाएंगे कि वो मायावती को सपोर्ट करें या फिर ममता बनर्जी को सपोर्ट करें, क्योंकि अखिलेश यादव का रैली में शामिल होना, क्योंकि अगर अखिलेश यादव रैली में शामिल नहीं भी होते तो शायद एक वक्त को माना जा सकता था कि वो गठबंधन की वजह से, मायावती गठबंधन की वजह से ममता बनर्जी की रैली में नहीं पहुंचे, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं पहुंचे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत की खराबी की वजह से थोड़ा बीच बीच में खांसी हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई अखिलेश यादव का जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती रही कि अखिलेश यादव किसके साथ खड़े होंगे, कोई चुनाव के बाद ये बेहद ही अहम मुद्दा होगा, और बल्कि लगातार ये चुनाव से पहले ही मुद्दा बनता जा रहा है। अभी रविशंकर प्रसाद ने भी ये सवाल पूछा है कि आपका नेता कौन है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है विपक्षी दलों से कि आप अपना नेता का नाम बताइए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी हो सकती है और एक तरफ फ़ायदा भी हो सकता है। मुसीबत इसलिए हो सकती है क्योंकि पिछले दिनों जब यूपी में मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ था, तब उसके बाद से लगातार ये बात देखी जाती रही थी कि यूपी के लोकसभा उपचुनाव में जीत बड़ी हासिल हुई थी, फिर उसके बाद हार हो गई थी बीजेपी की। तो बीजेपी को खतरा इस वजह से नज़र आ रहा है कि कहीं विपक्षी एकता और विपक्षी जो गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन हो रहा है, कहीं ये हार न दिला दे और कहीं दिक्कतें पैदा ना हो जाएं। और बहरहाल साथ ही साथ ये भी फ़ायदा हो सकता है कि कहीं देश की जनता ये ना समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा विपक्षी दल मोदी से डर कर एक हुआ है और मोदी को एक बड़ी जीत मिल जाए। तो ये सारी कशमकश हैं, ये सारी बातें हैं जिसको लेकर लगातार बातें सोची जा रही हैं और अखिलेश यादव को ये बातें बिल्कुल परेशान कर रही होंगी कि आखिर चुनाव से पहले तो आप एक साथ आ गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि जनता ही सारा फैसला लेती है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।